अगर आप ज़मीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आपने ज़मीन खरीदी है तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि अगर आपको ज़मीन की रजिस्ट्री करानी है तो जल्दी करें, देरी न करें। जितनी जल्दी हो सके ज़मीन का निबंधन यानी रजिस्ट्री करा लें। ज़मीन का MVR यानी मिनिमम वैल्यू रेट जल्द बढ़ सकता है और आपको ज़मीन रजिस्ट्री के लिए ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि राज्य सरकार अप्रैल में MVR बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सभी जिलों की राय ली जा रही है। राज्य सरकार का निबंधन विभाग इसके लिए तैयारियों में जुटा है। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलते ही जिलों के स्तर पर MVR बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद बढ़ी हुई दरों के आधार पर लोगों को निबंधन शुल्क देना होगा। वैसे पिछली बार वर्ष 2016 में यानी 6 साल पहले MVR बढ़ा था। अलग अलग जिलों में इसकी दर 10 से 40% तक बढ़ाई गई थी। वहीं अगर MVR को विस्तार से जानें तो इसका मतलब होता है मिनिमम वैल्यू रेट यानी MVR वह दर होती है जिसे सरकार किसी जमीन का न्यूनतम मूल्य मानती है। किसी खास इलाके में खास तरीके की जमीन की हो रही खरीद बिक्री में जो औसत बाजार मूल्य पाया जाता है उसी के आसपास MVR तय किया जाता है। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी इसे अधिसूचित करते हैं। अधिसूचित हो जाने के बाद जमीन की रजिस्ट्री में उस खास तरह की जमीन का सरकार वही मूल्य मानकर चलती है। जमीन विक्रेता या खरीदार को उसी आधार पर निबंधन शुल्क तय करना होता है। अगर कोई जमीन MVR से कम कीमत में भी खरीदता है तो उसे निबंधन शुल्क MVR के तहत ही देना होता है। अगर किसी सरकारी परियोजना के लिए किसी रैयत की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो उस रैयत को मुआवजे के रूप में जमीन की कीमत MVR के तहत ही दी जाएगी। इसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी के गाइडलाइन को ध्यान में रखा जाता है। आपको बता दें कि छोटे शहरों में जमीन की खरीद बिक्री बढ़ी है। इसी का नतीजा है कि निबंधन राजस्व का लक्ष्य हासिल करने में छोटे शहर आगे हैं। अभी तक 34 छोटे शहरों ने समय से पहले ही 100% से अधिक राजस्व लक्ष्य हासिल कर लिया है। वर्ष 2021-22 में 17 दिसंबर तक निबंधन विभाग ने 7,82,000 दस्तावेजों का निबंधन किया है, जिसमें 3,307 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। 31 दिसंबर तक का लक्ष्य 3,420 करोड़ रुपए था, जो उस माह के आखिरी तक हासिल हो गया। हालांकि राशि के हिसाब से देखें तो पटना और दानापुर का अब भी दबदबा है। सिर्फ इन दोनों ने अभी तक 400 करोड़ का राजस्व विभाग को दिया है। निबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर तक सबसे अधिक 167% लक्ष्य शेखपुरा ने हासिल किया। इसका सालाना राजस्व लक्ष्य 24 करोड़ 50 लाख रुपए था, जबकि इसने 27 करोड़ 81 लाख रुपए राजस्व प्राप्त कर लिया। महत्वपूर्ण शहरों में खगड़िया, बेगूसराय, सीतामढ़ी, भागलपुर, राजगीर, जमुई, कटिहार, औरंगाबाद, किशनगंज, नवादा, फुलवारीशरीफ, सिवान, मसौढ़ी, पूर्णिया और दानापुर ने भी 100% से अधिक का लक्ष्य हासिल किया है।